देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया गया, मान लो इसको हमें वन वन चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू को लिखो। एफ एक्स वन क्या हुआ, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स वन बराबर एक्स टू क्यूब माइनस एक्स टू, ये हुआ है ना। एफ एक्स वन की देखो वैल्यू ये आ गई, एफ एक्स टू की देखो वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब देखो सिंप्लीफाई करो, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर 0। ठीक, देखो एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब माइनस कॉमन लिया तो एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0। देखो इसके फैक्टर्स करें, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0। ठीक बात है, बोलो भाई सब बच्चे। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, देखो ये पूरा बच गया, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू, और ये बच गया देखो माइनस वन बराबर 0, ऐसे बच गया। देखो ध्यान दो क्या हुआ, देखो एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0 एक फैक्टर, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू। दूसरा देखो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू माइनस वन बराबर 0। देखो फिर दो रिलेशन मिल गए, एक रिलेशन ये है एक ये है। अब इसको चेक करें, इससे मिलने वाली वैल्यूज रियल है कि इमेजिनरी। देखो ध्यान दो, मान लो हम इसको क्वाड्रेटिक बना लें। हमने देखो इसको x1 में बना लिया क्वाड्रेटिक, x1 में बना लिया क्वाड्रेटिक, मतलब देखो ऐसे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x1 का कोफिशिएंट x2, c क्या हो गया x2 स्क्वायर माइनस 1, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या हो गया 1, b क्या हो गया x2, c पूरा देखो ये। अब देखो यहां से x1 क्या मिलेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हुआ देखो माइनस x2 प्लस माइनस क्या हुआ देखो ये 4 माइनस 3x2 स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ध्यान दो, x2 की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए x1 रियल आ जाएगा, कुछ होंगी। जैसे कि मान लो अगर हम x2 को, मान लो अगर हम x2 को 1 ले लें, देखो x1 क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, देखो x2 को 1 ले लो तो 4 माइनस 3 क्या हो गया 1/2, क्या हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 1/2। मतलब x2 की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए x1 रियल आएगा। अच्छा, कुछ ऐसी होंगी जिनके लिए इमेजिनरी भी आएगा। जैसे कि मान लो x2 को 2 ले लें, तो ध्यान दो अगर आप 2 ले लोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा रूट के अंदर नेगेटिव, इमेजिनरी हो गया, है ना। तो x2 की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए x1 रियल आएगा, और x2 की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए x1 इमेजिनरी भी आएगा। तो मतलब मैंने क्या बताया था, अगर कुछ वैल्यूज ही ऐसी मिल जाएं जिन पर y सेम हो जाए, मतलब x की कोई भी दो वैल्यूज ऐसी मिल जाए जिन पर y सेम हो जाए, मतलब देखो जैसे यहां से एक बार आप प्लस साइन ले लो तो क्या मिल गया 0, एक बार ले लो माइनस साइन तो क्या मिल गया देखो -1। मतलब ये हुआ देखो कि 1 लो, 0 लो और -1 लो। देखो जैसे अगर हम इसको ऐसे ध्यान दें, ये y इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो ध्यान दो, अगर हम x की एक वैल्यू 1 ले लें तो y कितना आ जाएगा देखो 0। अगर हम x की एक वैल्यू 0 ले लें तब भी y कितना आ जाएगा 0। अगर हम x की एक वैल्यू -1 ले लें तब भी क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 बराबर 0। क्या हो रहा है, x की तीन वैल्यूज पर y सेम है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया मैनी वन। तो फंक्शन क्या हो गया बोलो मैनी वन। तो मैंने बताया था कि अगर कुछ वैल्यूज ही ऐसी मिल जाए
जिन पर y सेम हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो यहाँ पर देखो वही है कि रूट के अंदर की चीज हमेशा नेगेटिव नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था उसमें आप गौर करो, ध्यान दो उस पर कि जो रूट के अंदर की चीज है वो हमेशा नेगेटिव थी, वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती थी। आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख लो वहां पर x2 की। इससे पहले वाले एग्जांपल को फिर आप एक बार देखो, अपनी कॉपी में नोट किया आपने, चेक करो उसको एक बार। उसमें क्या था, रूट के अंदर जो टर्म था वो ऑलवेज निगेटिव था, मतलब उससे आपको x1 की वैल्यू कभी रियल मिल ही नहीं सकती थी। इसमें क्या हो रहा है, x2 की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर आपको x1 रियल मिलेगा, है ना। तो अगर आपको कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर x1 रियल मिलना, मतलब आपको x की अलग अलग वैल्यू ऐसी मिल जाएंगी जिन पर y सेम हो जाएगा। इसका मतलब इस टाइप का फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, ध्यान दो, है ना। तो दो रिलेशन यहां भी मिले और दूसरे वाले रिलेशन से जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कभी कभी रियल भी मिल रही हैं। हाँ, कभी कभी इमेजिनरी भी है, मानता हूं मैं, लेकिन कभी कभी तो रियल है ना। तो अगर कभी कभी रियल है इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो हर टाइप का देखो एग्जांपल मैंने आपको कराया, है ना। तो जब दो रिलेशन मिलते हैं, खास तौर पे क्यूबिक में, पावर 3 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि फंक्शन वन वन कब होगा और मैनी वन कब होगा। अब देखो जैसे ये 12 क्लास के तरीके हैं, मैंने बताया आपको fx1 बराबर fx2 वाले मेथड से 12 के सवाल हमेशा करने हैं, और इस टाइप के 12 में जितने सवाल दिए हैं वो सब आप वन वन के ऐसे निकाल दोगे। अब देखो ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने वन वन के कितने मेथड सीखे। सबसे पहला मेथड सीखा था x की अलग अलग वैल्यूज रख के देखो। क्या मेथड था, x की अलग अलग वैल्यूज रख के देखो। अगर x की अलग अलग वैल्यूज रखने से y सेम हो रहा है तो फंक्शन क्या था, बोलो मैनी वन। अगर x की अलग अलग वैल्यूज रखने से y अलग अलग आ रहा था तो फंक्शन क्या था, बोलो वन वन। एक मेथड वो था। दूसरा मेथड मैंने ग्राफ वाला बताया था, ग्राफ बनाओ, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर लाइन 2 पॉइंट पर काटेगी तो फंक्शन क्या था, मैनी वन, है ना। अगर लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगी तो फंक्शन क्या था, वन वन। तीसरा मेथड देखो ये था क्या, fx1 इक्वल टू fx2 वाला मेथड। इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो एक मेथड और भी बड़ा आसान आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, जो कि हम लोग कंपटीशन में हमेशा लगाएंगे। बताया मैंने 12th में जहां तक हो सके इसी मेथड को लगाना, fx1 इक्वल टू fx2 वाले को लगाना, या पहला वाला मेथड x की वैल्यूज पुट करने वाला भी लगा सकते हो, वो भी 12th में लगा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक। अब देखो अभी मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। उस तरीके को जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, उसको भी आप 12th में हो सके तो मत लगाना, ध्यान दो। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा।